हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चैप्टर 6। और जो चैप्टर 6 है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। आप लोगों को बता दूं कि सी टैट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे जो है जो पूरी आपकी पैडागोजी है ना, वो इसी पर डिपेंड करती है। पूरी पैडागोजी जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने में आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन इस टॉपिक में जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपके माइंड में जो है हमेशा रहना चाहिए जब भी इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाए। ठीक है, देखकर अभी लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब इससे क्वेश्चंस आते हैं तब वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपके माइंड में जो पॉइंट्स रहेंगे ना, तो वो क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होंगे। एकदम टू दी पॉइंट्स में मैं आप लोगों को चीज़ें जो है डिस्कस करूँगी, टू दी पॉइंट्स में बताऊँगी एकदम एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आपके माइंड से ये जाए ही ना। ठीक है, और ये चैप्टर 6 कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास 12 लिखी हुई है, क्लास 12 लिखी हुई है। इस कहने का मतलब है कि कई चैप्टर जो हैं आप लोगों को मैंने दो पार्ट में करवाए हैं। कई चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। जब भी मैं कोई भी टॉपिक करवाती हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी टॉपिक करें उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सीबीएसई सीटेट में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है मैं तुरंत ही करा दूं। जिनके नहीं करवाए आगे करवाऊंगी, बस अब जुड़े रहिए। आप लोगों को यहाँ से डेफिनेटली एक सही गाइडेंस मिलेगा, सही स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, यहाँ पर जो है सीडीपी की जो है मैंने एकदम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज जो है क्लासेस जो है स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। दूसरी जो है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की क्लास चल रही है, तो जिसमें मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ। एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करती हूँ। ये सब तो रही बातें। और अगर वीडियो पसंद आए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप जो है प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस याद रखिए कि मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप जो है कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका मेन फोकस जो है आपका अपना जो अपकमिंग एग्जाम है वो जो है आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाल का मतलब बालक। ठीक है, बालक, केंद्रित का मतलब होता है आपका केंद्र, और शिक्षा। ठीक है, तो मतलब कि बालक जो है केंद्र में रखकर जो है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा बोला गया, मतलब बालक को केंद्र में रखने की बात की जा रही है, ना कि शिक्षा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि शिक्षा को केंद्र में रखकर आपको जो भी शिक्षा देनी है वो बालक के अनुसार, मतलब बच्चा जो है सेंटर में होना चाहिए, बालक केंद्र में रख कर जो है आपको शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं कि शिक्षा को केंद्र में रखकर जो है बालक को जो है बताना है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को इंपॉर्टेंस दी गई है कि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ाएं पूरे एजुकेशन के दौरान, वो बच्चे के इर्द गिर्द ही चीज़ें जो होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे उसका इन्वायरमेंट हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसका मानसिक आयु हो या उसका इंटरेस्ट हो, उसकी एबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसका करिकुलम होना चाहिए। उसी के अनुसार जो है उसे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट ये है कि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना। यहाँ पे एक टीचर देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना। जैसे कि जो टीचर होती हैं वो आती हैं जो है अपना लेक्चर देती हैं, या जो भी उनके अंदर का ज्ञान है वो आके बोलती हैं। तो इस तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि टीचर आकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं यहाँ पे करना है, बल्कि बच्चे को कितना समझ में आए, टीचर को, मतलब जो शिक्षक है उसको इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि बच्चे को समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा निष्क्रिय ना हो। वहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि टीचर जो है एक लेक्चर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, अपना चैप्टर खत्म करके चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शिक्षा के दौरान शिक्षक जो है शिक्षण कर रहा है, मतलब पूरे टीचिंग प्रोसेस के दौरान बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, पूरा एक्टिव रहे। कहने का मतलब बच्चा सक्रिय होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि जब टीचर बच्चे को उसमें जो है इन्वॉल्व करे, जब भी पढ़ा रही है तो उससे क्वेश्चंस करे, ठीक है, उससे निकलवाए, जिसमें बच्चा जो है अपना मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब स्वतंत्र होकर अपने उसके मन में जो भी विचार है उसको जो है निकाल सके। तो
शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे को जो है सक्रिय रखना है। इसीलिए बोला गया है कि बालक को केंद्र में रखकर जो है शिक्षा देना है, ना कि जो शिक्षक है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे, बल्कि बच्चे को उसको कितना पता है, कितना समझ में आए, उससे वो जो है निकलवाना। ठीक है, यहाँ पे बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी है। अब यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा जो है क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो बच्चे को जो है क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पर जैसे कि टीचर है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो ये नहीं बता दे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, नहीं। बच्चे को प्रोजेक्ट देने के बाद वो बच्चे जो है बोले कि उसके जो है वो खोजबीन करें। ठीक है, खोजबीन क्या करें, खोजबीन करें। खोजबीन के दौरान जो भी चीज़ें उसका एक्सपीरियंस होता है उसको जो है अपने अनुभव वो जो है चीज़ें उसको जो है बताएं। ठीक है, विस्तार पूर्वक उसे बताएं। तो बच्चा जो है इसमें एक्टिवली अपना करेगा और उससे ज़्यादा सीखेगा। तो बच्चा जब क्रियाशील रहेगा ना, तो उससे ज़्यादा जो है चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बच्चे को क्रियाशील रखकर जो है शिक्षा प्रदान करनी है, ना कि टीचर ही सब कुछ बता दें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन। जो भी आप सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक का चयन कर रहे हैं, ये याद रखना है कि बालक की योग्यता के अनुसार। कहने का मतलब है कि बच्चे की आयु क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अनुसार और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना है। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने मेथड को जो है क्या करना है, मेथड को जो है यहाँ पर जो है बदलना है। ठीक है, मेथड को क्या करना है, बदलना है। आपको अपने तरीके को बदलना है। बालक को केंद्र में रखने का मतलब है कि बालक की योग्यता, उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसे रुचि के अनुसार जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाएं। ठीक है, उसके अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करें। अब बाल केंद्रित शिक्षा के देखिए पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि जैसे बाल केंद्रित शिक्षा देना है, बालक को केंद्र में रखकर अगर हमें शिक्षा देनी है, तो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, उसका कैसा प्रारूप होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो भी करिकुलम हो वो जीवन उपयोगी हो। कहने का मतलब है कि बच्चों को ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं और उसके जो रियल लाइफ में उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। तो बच्चे के रियल लाइफ में उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको किस तरीके से, सबसे पहले जो नर्सरी में जाते हैं तो नहीं टीचर सिखाते हैं टेबल मैनर्स क्या होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसका यूज़ है। ये नहीं कि पहले ही उसको मैथ्स कराने लगे, उसको मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा रहे हैं, नहीं। बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ी बात उसके जीवन में उपयोगी होना चाहिए, वो लाइफ में अपने जो है उपयोग करे। दूसरी बात, पूर्व ज्ञान पर आधारित। पूर्व ज्ञान पर आधारित कहने का मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित कहने का मतलब है कि जो भी आपका करिकुलम है वो पहले साल, मतलब जो पिछली क्लास है उसी के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, उसी से जो है रिलेट करके होना चाहिए। मतलब कि अगर फर्स्ट क्लास में आप एडिशन सिखा रहे हैं, ठीक है, एडिशन सिखा रहे हैं 2 डिजिट का है, ठीक है, 2 डिजिट का है, तो सेकंड क्लास में ऐसा नहीं कि 5 डिजिट का एडिशन हो, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उसको डिवाइड करवाना शुरू कर दें, नहीं। उसका जो करिकुलम होना चाहिए वो 2 डिजिट का है, तो आगे जो है 3 डिजिट का होना चाहिए। तो उसका प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब उसका जो है आगे का करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित उसका करिकुलम हो। तीसरा, वातावरण के अनुसार। वातावरण के अनुसार कहने का मतलब है कि जो ऐसा उसका इन्वायरमेंट है, जो भी आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसके बुक में जो करिकुलम हो, उसके जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसी का एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे कि परिवार टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को जो है जब आप जब एग्जाम्पल देंगे तो उसी के परिवार में कि ग्रैंडफादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनको कज़न बोलते हैं। इस तरीके से जब बताया जाएगा तो बच्चे जो उसे रिलेट कर पाएंगे। तो बच्चे के वातावरण के अनुसार जो है करिकुलम होना चाहिए, उसी तरह के एग्जाम्पल्स उसमें शामिल होना चाहिए। करिकुलम जो है एकदम स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है एकदम मानक रूप से तैयार नहीं किया जाना चाहिए कि बस यही है तो यही है, नहीं। टाइम टू टाइम जो भी आपका जो है जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं उसके अनुसार जो है उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें बदलाव होते रहना चाहिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी की नीड है उसके अनुसार करिकुलम जो है तैयार किया जाना चाहिए, ना कि आप रह रहे हैं इंडिया में और पढ़ा रहे हैं कुछ बाहर की कंट्री का, कुछ अलग ही चल रहा है, तो बच्चे जो है उसके अनुसार जो है उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो
जो पाठ्यक्रम है उसमें हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसमें जो है एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को जो है क्या मतलब निरस ना समझे। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर जो है, क्योंकि आप व्यक्तिगत विभिन्नता चाहे वो मानसिक रूप पर हो या शारीरिक रूप से हो या उसके जो है बौद्धिक क्षमता के आधार पर हो, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए उसमें एग्जाम्पल्स होना चाहिए, उनकी आयु के अनुसार जो है क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। मानसिक स्तर मतलब आयु के अनुसार, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसमें ये नहीं कि थर्ड क्लास की चीज़ें जो आपने बच्चे 6 साल का बच्चा है तो 8 साल के बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो इसे मानसिक स्तर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे बार बार क्वेश्चंस आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंदर जो है टीचर को, यहाँ पे जो टीचर है और ये बच्चा है, टीचर जो है क्या होता है, एक सुविधादाता के रूप में, सुगमकर्ता, मार्गदर्शक, इससे अधिक जो टीचर है वो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जो शिक्षक है उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, बल्कि उसको जो है उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करके बच्चे को सुविधादाता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में जो है उसको जो है फैसिलिटेट करना है। सुगमकर्ता के रूप में मतलब एक गाइडर के रूप में जो है बच्चे के लिए जो है टीचर होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में उसे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला, ना कि उसको जो है यहाँ पर ये दिखाना है कि मैं ही जो है जो कुछ भी पता है मुझे ही पता है, ऐसा नहीं, बल्कि बच्चा करे, टीचर जो है उसे गाइड करे। ठीक है, उसको समय समय पर जो है गाइड करते रहे कि क्या सही है क्या नहीं, किस तरीके से करना है, ये ना कि कर कर दे दे। ठीक है, तो ये इससे जो है क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा। शिक्षक जो है एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, बस चीज़ों को समझाने के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को समझा रही है, नहीं समझ में आता तो एक उसका मेथड चेंज करे। यहाँ पे बच्चे को जो है वैल्यू देना है, ना कि टीचर को। ठीक है, टीचर जो है फैसिलिटेटर से मतलब सुविधादाता से या मार्गदर्शक से अधिक कुछ भी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी जो है आपका बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील शिक्षा होना चाहिए। मतलब कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो है, जो बच्चा है उसके अंदर जो भी उसकी योग्यता है, जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उसकी शक्तियाँ हैं, उसका विकास करना। ठीक है, ना कि टीचर को जो है आके सब कुछ टीचर की योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करवाना, नहीं, बल्कि एकमात्र उद्देश्य बच्चा जो है, सब बच्चे के अंदर पहले से बहुत कुछ होता है, बस टीचर को जो है उसकी शक्तियों को निखारना है, उसकी क्षमताओं का जो है विकास करना है। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो यही कि उसकी शक्तियों का विकास करना है। अब वो कैसे हो सकता है, जब आप बच्चे के उसके अंदर क्या क्वालिटी है उसको जब आप पहचान लें। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, ये अमेरिका में सबसे पहले आया था और वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसी को जो है आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना अर्थात लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना। बच्चे को ये नहीं कि तुम्हें नहीं पता है तुम चुप रहो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बोलने के लिए जो है उसे प्रोत्साहित करना, उसको जो भी अगर खेल रहा है तो खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, डांस कर रहा है तो डांस करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको स्वतंत्र छोड़ना, जिससे कि पता चले कि उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। क्योंकि जब आप जो है एक डायरेक्शन देने लगेंगे, नहीं तुम्हें यही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम यही बस करो, तो बच्चे का जो एक्चुअल जो उसके अंदर क्वालिटी है वो निखर के नहीं आती है। तो यहाँ पे जो है बच्चे को एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ना है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य मात्र ये है कि लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना, बच्चे को एकदम स्वतंत्र छोड़ना और उसके अनुसार जो है उसकी जो भी क्षमता उसका जो है विकास करना। स्वयं कर कर सीखने की प्रक्रिया पे जोर देता है ये, कि बच्चे के अंदर जैसे खेल रहा है बच्चा, तो वो अगर खेल में आगे है तो उसी को जो है करके जो है वो आगे बढ़े। जॉन डीवी ने जो है इसके लिए लैब विद्यालयों को जो है प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण दिया है, कि बच्चा जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, वो खुद करके जो है चीज़ों को सीखता है। तो जॉन डीवी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था इस पे, कि बच्चे जो है, बच्चे को बहुत कुछ आता है, जब तक बच्चा करेगा नहीं, जब तक वो जो है कुछ मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि जो लर्निंग है उसके करके वो सीखे, जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है जो शिक्षक का स्थान है वो याद रखिएगा। शिक्षक जो है बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो शिक्षक है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसी को सब कुछ पता है, बच्चे को कुछ नहीं है, बस शिक्षक को ही पता है और उसी को उसको पूरा ज्ञान देना, नहीं। बच्चा पहले से जो है सब कुछ बहुत कुछ जानता है। ठीक है, उसके अंदर एक हर एक बच्चा जो है क्वालिटी के साथ पैदा होता है, एबिलिटी के साथ पैदा होता है, बस उसको निखारना है और उसको पहचानना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य ये है। ठीक है, ना कि
टीचर इसमें बड़ा है, बल्कि बच्चा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे से बड़ा अपने आप को टीचर को नहीं समझना। शिक्षक को कभी भी बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का ये स्थान है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है एक सुगमकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। उसी तरह से प्रगतिशील शिक्षा में भी शिक्षक का जो है केवल बालकों से अपने आप को जो है, मतलब स्टूडेंट से अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। उसका काम जो है केवल एक गाइड करना है, ठीक है। बच्चे कोरी पट्टी हैं, ब्लैक स्लेट है, ये पूरी तरह से गलत है। और इसी पर जो है आपकी जगमग विधि है, ठीक है। जगमग विधि में क्या होता है, जैसे कि ये जग है बड़ा सा, और ये मग है। ये टीचर हो गया, ठीक है, ये जो है टीचर हो गया, जग को टीचर बोला गया है, इस पर क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता रही हूँ ये। और ये मग हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, स्टूडेंट, ठीक है। जग को टीचर बोला है, मग को स्टूडेंट। जग का कहने का मतलब ये जो टीचर है पूरे ज्ञान से जो है ये भरा हुआ है, और जो स्टूडेंट है वो पूरा एकदम खाली है। तो टीचर को जो है पूरा अपना ज्ञान जो है इस स्टूडेंट में क्या करना है, डालना है। तो ये विधि जो है पूरी गलत है। बच्चे जो है कोरी पट्टी नहीं है, ब्लैक स्लेट की तरह नहीं होते हैं, बल्कि बच्चा जो है बहुत कुछ पहले से जानता है, ठीक है। बस उसको निखारना होता है। इस पर जो है बहुत क्वेश्चंस अब पिछली बार पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे क्या है, शिक्षा बालक के लिए, बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। और इस पे क्वेश्चन आता है कि शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए है, ना कि जो बच्चा है वो शिक्षा के लिए बना है। नहीं, शिक्षा जो है बच्चे के लिए होना चाहिए। जो बच्चा है वो शिक्षा के लिए नहीं। कहने का मतलब है बच्चे को जो है, जो भी उसकी योग्यता है उसके अनुसार जो है आपको शिक्षा देंगे। बच्चे के अंदर जो भी योग्यता है, अगर मतलब बच्चा खेलने में आगे है, तो ये नहीं कि उसको जो है पढ़ाई करवाना है आपको, उसके अनुसार जो है उसको जो पढ़ाई जा रही है चीज़ें उसी में ढकेलना नहीं। बच्चे को खेल में आगे, तो खेल से रिलेटेड चीज़ों को जो है उसको जो है क्या क्या उसके खेलने में जो है उसे आगे बढ़ा सकता है, उसको ट्रेनिंग देना, उसको कोचिंग, मतलब उस तरीके से कोचिंग, ना कि पढ़ने की ओर उसको जो है ढकेलना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा देना है, ठीक है। कहने का मतलब बच्चा खेलने में अच्छा है तो खेलने में जो उसको ट्रेनिंग दी जाए, बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ने में, डांस में अच्छा है तो डांस में उसको ट्रेनिंग दिया जाए। वैसी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए जो है बच्चे को तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि शिक्षा जो है बालक के लिए है। ये बहुत ही अच्छी बात, मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कही गई है। तभी बच्चे का जो है एक्चुअल जो है उसके अंदर क्वालिटी है वो निखर कर आती है। तो बच्चों की रुचियों के अनुसार वातावरण तैयार करना है, उसके अनुसार जो है उसको गाइड करना है, उसके अनुसार जो उसे ट्रेनिंग देना है। तो बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व का तभी जो विकास है, उनके एक तरह से सामाजिक व्यक्तित्व का उनका जो है क्या हो पाएगा, विकास हो पाएगा। जो बच्चा एक्चुअल में है वही कर रहा है, तो उसमें वो खुश भी रहेगा और वो अपने आप को अच्छे से डेवलप भी करेगा और अच्छे से आगे भी बढ़ेगा। तो ये था प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। और जो पॉइंट्स मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही टू दी पॉइंट्स में चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर की हैं, इससे आगे जो है कुछ भी नहीं है। और इसी पे डिपेंड करता है इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ में अभी बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, मैं सोच रही हूँ पहले कि कुछ चैप्टर्स करवा दूँ, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। पूरा पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके क्या तरीके होते हैं, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताऊँगी। बस जुड़े रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टेलीग्राम पर जो है मैं ये PDF आप लोगों को शेयर कर दूँगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF मैं वहाँ पे जो है भेज देती हूँ। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है इस CTET के दौरान जो है आपको अच्छे जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। और जो भी चीज़ें मैं करवाती हूँ उससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। बस अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस कीजिए, और फिर साथ में जो मैं MCQs, मतलब कि जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक करवाऊंगी, साथ में टेलीग्राम पे जो है उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो जो है आपको क्विज बेस्ड जो क्वेश्चन मिलेगा। तो साथ साथ में आपको पता चलता जाएगा कि इस तरह से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब तो रही बातें जो मुझे बतानी थी, और उम्मीद करती हूँ ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे आपका CTET हो, जो भी अपडेट आता रहता है वो मैं जो है आपको टाइमली अपडेट करती रहती हूँ। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।